हाय गाइस, आई एम निशान चाहर, आई एम इनकमिंग एसडी एट माइक्रोसॉफ्ट। तो यार आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईटी बीएचयू प्लेसमेंट्स और कॉलेज लाइफ के बारे में। जो आज हमारे साथ गेस्ट है वो है ऋतिक सिंह। ही इज़ करेंटली वर्किंग एट माइक्रोसॉफ्ट। वो रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं हमारे आईआईटी बीएचयू कंप्यूटर साइंस से। ठीक है, तो उनके पास क्या क्या ऑफर्स थे यार। पहले उनके पास एप्पल का ऑफर था, उनके पास तुम्हारे पास माइक्रोसॉफ्ट का ऑफर था और गोल्डमैन सैक्स का ऑफर था, एंड ही चोज माइक्रोसॉफ्ट। एंड यार इस वीडियो के ना 2 पार्ट्स हैं। मैंने जो इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था उसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ गई थी, तो इट वॉज एक्सीडिंग 30-35 मिनट्स। तो आई थॉट ऑफ डिवाइडिंग इनटू 2 पार्ट्स। एक तुम्हारा एप्पल का एक्सपीरियंस हमने अलग करा है, वो थोड़े दिन बाद आएगा, एंड दिस वन इज ओनली द कॉलेज लाइफ एंड तुम्हारी प्लेसमेंट्स एट आईआईटी बीएचयू, तुम्हारे कोर प्लेसमेंट्स, तुम्हारी नॉन टेक प्लेसमेंट्स एंड टेक प्लेसमेंट्स, सबके बारे में डिस्कस किया। सबका एवरेज पैकेज, कौन सी ब्रांचेस अलाउड होती है नहीं होती, सारी चीज़ें बताई हैं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना यार। एक स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं ऋतिक भाई का। तो यार प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hello everyone, I am Ritvik Singh, currently graduating from Computer Science and Engineering from IIT BHU Varanasi. I graduated in May 2021 in the pandemic year, yes. So I have been missing out on the college life for the last 1.5 years. But it has been an amazing journey in IIT BHU. I was involved in the students' parliaments of IIT BHU. I was elected there in my second year. Then I was the joint secretary of the business club of IIT BHU and was also involved thoroughly across my 4 years in the literary club of IIT BHU. So yeah, I've had an expansive and a very dynamic college life, so to speak, and have been missing it for the time that it is. I recently joined Microsoft just last week, and the orientation has begun, and it has been a fun process so far. So looking forward to doing great work with Microsoft. ओके यार, अब थोड़ा कॉलेज लाइफ वगैरह के बारे में बताओ यार। आईआईटी बीएचयू की कॉलेज लाइफ कैसी है, क्लब्स वगैरह कैसे हैं, हॉस्टल लाइफ कैसी है, इन सब चीज़ों के बारे में। So IIT BHU has been a special place for me. Obviously, everyone's alma mater is, but Right. मेरे साथ थोड़ा सा ऐसा था कि I had other options as well. So I chose IIT BHU Computer Science, but I had an option in Bombay Electrical. Then I had Guwahati Computer Science, other options. So थोड़ा सा when I joined IIT BHU, it was a bit of a letdown. Not gonna lie, थोड़ा सा infrastructure was not as I had seen in other colleges videos. मेरा एक्चुअल में आईटी जेई का मोटिवेशन का ये सोर्स होता था कि दूसरे कॉलेज की वीडियो देखो एंड प्लान किया यहाँ पढ़ना है एक बार। तो आईआईटी बीएचयू वाज बिट ऑफ अ लेट डाउन। अब तो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया, अब तो काफी ज्यादा उनको मतलब जिम खाना भी नया बन रहा है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी नया बन रहा है, नए नए हॉस्टल्स भी बन रहे हैं, तो रोड्स भी चेंज हो गए हैं, फुटपाथ्स भी, मतलब काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। बट इन माय फर्स्ट ईयर इट वाज नॉट दैट, द इंफ्रास्ट्रक्चर वाज अ बिट डिसअपॉइंटिंग। ऐसा नहीं फंक्शनल नहीं था, द हॉस्टल रूम्स वर देयर, लेक्चर थिएटर्स थे, फंक्शनल था, बट नॉट जो हमें अट्रैक्ट करता है ना, सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स एंड ऑल ऑफ दैट, वो थोड़ा सा मिसिंग था। तो देयर इज अ मैसेज फ्रॉम अनअकैडमी। जो लोग यार 2022 में अपना जेई मेंस देना चाहते हैं, जिन्होंने इस साल ड्रॉप किया है, ठीक है, उनके लिए ये मैसेज है। एंड अनअकैडमी ने 2 बैचेस स्टार्ट किए हैं। एक बैच यार तुम्हारा एक बैच है उसका नाम है अर्ली एक्सेल बैच फॉर ड्रॉपर्स, ठीक है, जेई मेन एंड एडवांस 2022, जो 16 जून से स्टार्ट होगा। इसमें ओम शर्मा सर, पॉल प्रीत सर, अवधेश प्रताप सिंह सर, सुरेश द्विवेदी सर और कपिल राणा सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और जो दूसरा वाला बैच है, ठीक है, अर्ली एक्सेल बैच फॉर ड्रॉपर्स 3, इसमें जेई मेन एंड जेई एडवांस 2022 के लिए ये भी 16 जून से स्टार्ट होने वाला है। इसमें ओम शर्मा सर, प्रतीक जैन सर, ठीक है, मोहम्मद कासिफ आलम सर, सुरेश द्विवेदी सर और कपिल राणा सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जो तुम्हें सही लगे तुम चेकआउट कर सकते हो, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। तो यार इंडियाज बिगेस्ट वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट जो हर वीकेंड होता है, ठीक है, वो इस बार भी है, आईआईटी जेई कॉम्पैक्ट, एवरी संडे एट 11 AM। तुम जाके उसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। तुम्हें स्क्रीन पे QR कोड दिख रहा होगा, यू कैन यूज माई कोड निशान C टू एक्सेस दैट। और यार आईआईटी जेई का एक बम्पर ऑफर भी चल रहा है। इफ यू बाय 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन तो 3 मंथ्स का तुम्हें फ्री मिल जाता है, और अगर तुम 24 मंथ्स का बाय करते हो तुम्हें 4 मंथ्स का फ्री मिल जाता है। तो यार अगर तुम्हें कुछ बातचीत करनी हो, तुम्हें कुछ जानना हो, यू कैन डायरेक्टली पिंग मी ऑन इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम, ठीक है, दोनों का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। But what I think IIT BHU has the best thing to offer is in terms of its freedom. The academic load intentionally or unintentionally is not that high. जैसे कानपुर या मद्रास की मैं बात करूँ तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा असाइनमेंट्स होते हैं, काफ़ी स्ट्रिक्ट अकेडमिक रेगुलेशंस होती हैं जो आपको फॉलो करनी होती हैं। इनफैक्ट उनका ग्रेड पॉइंट भी मतलब कानपुर में तो एटलीस्ट 10, 8, 6 होता है। तो अगर आपने थोड़ा सा गड़बड़ किया, आप 8 पे आ गए और आपका CPI सीधे गिर गया। यहाँ पे 10, 9, 8, 7 होता है, द रेगुलर वन, तो दैट इज बेटर। एंड इन स्पाइट ऑफ दैट थोड़ा सा ही यू कैन से चिल माहौल है। इट्स नॉट टू
harsh, at least in computer science and in most of the branches. Mechanical, civil हो सकता है थोड़ा सा और hard हमसे, but हाँ. So I think this is the best thing about IIT BHU कि we get a lot of opportunity to explore different career paths, different academic disciplines, and most importantly explore ourselves. So obviously it's a 100-year-old college. 1919 में it started. तो काफी ज़्यादा deep क्लब्स का कल्चर है एंड एलुमनाई नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है, तो इसके कारण से यू गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू यू नो look forward to new things, be it in terms of clubs, be it in terms of people visiting the campus and giving lectures and keeping sessions and all of that, and be it in terms of festivals और जो भी होते हैं. तो it's a great experience through and through. As I told you, मैं 2 clubs से associated था. The business club, I was the joint secretary there, and the literary club जहाँ पे I used to debate in college. So I got a lot of opportunities to go to outstations as well. दूसरे colleges में गया था. मतलब IIT BHU at least helps in you that they fund the journey and all of that. ग्रेट यार, ग्रेट. मतलब काफी बढ़िया कॉलेज लाइफ, काफी बढ़िया हॉस्टल लाइफ. हॉस्टल लाइफ के बारे में बताओ थोड़ा. हॉस्टल लाइफ को टच नहीं किया इस वाले आंसर में. हॉस्टल लाइफ कैसी है? हॉस्टल लाइफ तो I can say कि फर्स्ट ईयर में there are some restrictions on entry and exit. 10 PM का थोड़ा सा रहता है, बट वो भी धीरे धीरे सेकंड सेमेस्टर आते आते लैक्स हो जाता है. मतलब फर्स्ट 2-3 मंथ्स आपको लगता है कि नहीं 10 बजे वापस आ जाना है, गार्ड वगैरह होंगे, बट धीरे धीरे वो लैक्स हो जाता है. गर्ल्स के लिए देयर इज एन इशू, देयर इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव इशू, देयर इज अ सिक्योरिटी इशू एज वेल कि 10 बजे के अंदर आने ही आना है. इनफैक्ट और ज्यादा शायद 8 बजे 6 बजे इसके अंदर आने ही आना है. But the girls of IIT BHU, as great as they are, they protested, and I think एक open secret है कि 10 बजे के अंदर आना है, but हाँ they do manage to stay out and they do manage to enjoy their hostel life and their campus life. Okay, great. Hostels में there is the regular TT वगैरह है, badminton court है, canteen है, mess है, तो and you have your friends all around. First year में तो we are alphabetically arranged. So a good thing about it is that you can meet people from diverse backgrounds. जैसे मेरे starting में जो 2 roommates थे, one was from Maharashtra, one was from Gujarat. So and one was from mechanical, and the other was from pharma. So again a diverse set of branches, right. A diverse set of backgrounds. तो काफी ज़्यादा कॉलेज का जो फर्स्ट ईयर एटलीस्ट होता है काफी ज़्यादा लिबरेटिंग होता है, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ प्रीकंसीव्ड नोशन सबके 12th क्लास तक होते हैं. जैसे मैं मध्य प्रदेश से आता था, तो घर वाले कुछ ना कुछ बता के आते कि ये ऐसे होते हैं, वो वैसे होते हैं, ये होता है, वो होता है. बट हाँ, फर्स्ट ईयर में व्हेन यू इंटरैक्ट विद सच अ डाइवर्स सेट ऑफ पीपल, यू डू रियलाइज मोर थिंग्स अबाउट द वर्ल्ड, एंड मोर इम्पोर्टेंटली यू डू रियलाइज कि तुम्हारे जो पुराने नोशंस या कल्चरल नोशंस हैं, दोज आर आउटडेटेड. ओके, ग्रेट सर. तो लास्ट क्वेश्चन हमारा बच गया, वो यही था कि प्लेसमेंट्स वगैरह का क्या सीन रहता है. लाइक जो तुम्हारी नॉन सर्किटल या नॉन कंप्यूटर साइंस ब्रांचेस होती हैं, जिनमें जैसे तुम्हारी अब बता रहे थे फार्मा वाली ब्रांच हो गई या फिर मैकेनिकल हो गई, इनमें प्लेसमेंट्स का क्या सीन होता है? जैसे टेक कंपनीज कितनी अलाउ कर देती हैं, नॉन टेक कंपनीज या कोर कंपनीज कितनी कैंपस विजिट करती हैं? तो फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन, ऑब्वियसली सबसे ज्यादा कंपनीज तो कंप्यूटर साइंस के लिए होती हैं. मतलब एसडी की बात करूं तो मैं तो बट मोर और लेस सर्किटल के लिए भी वही होता है. तो यू कैन से कि इफ यू आर इन अ सर्किटल ब्रांच एट IIT, 90% ऑफ द कंपनीज विल बी ओपन टू यू. बहुत ही 1-2 कंपनी होंगी जो काफी चूजी होंगी, जो सिर्फ CS या MNC खोलेंगी, and you will get at least 80% to 75%, 70% of the opportunities are same as the computer science guy. हाँ, ये हो जाता है कभी कभी दिक्कत कि मतलब कंपनी, मतलब अगेन दिस इज अ बिट सब्जेक्टिव, ऐसा हम इसको मार्क नहीं कर सकते, बट हाँ ऐसा देखा है कि कंपनीज कभी कभी कंप्यूटर साइंस के बच्चों को ज्यादा प्रेफर कर जाती है ओवर लेट्स से द सेम सर्किटल ब्रांचेस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल. तो ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव है, एंड आई थिंक दिस इज अ बिट ट्रू. बट हाँ, अगर आप सर्किटल हैं तो इट इज द प्रोसेस इज द सेम. ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द कंपनीज ओपन. मेरे साथ भी जैसे माइक्रोसॉफ्ट में कुछ इलेक्ट्रिकल के लोग हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, एंड इन द अदर टेक कंपनीज एज वेल डिवर्स, मतलब है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल सारे ऐसे बच्चे हैं. नाउ तो इसलिए मैं कहूंगा कि सर्किटल के लिए द सीन इज सिमिलर सॉर्ट ऑफ. नॉन सर्किटल में देयर आर 3 मेजर कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स. One is for the core placements. Right. So those are very few in number. I'm not gonna lie about it. मतलब hardly 5 से 10 कंपनीज आएंगी
and वो भी hardly 10 to 20 maximum 30 बच्चे ले जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं. Okay. So हाँ, people who are deeply interested in engineering, they might find difficult getting into a core job. So maybe an idea would be कि masters करके you get into a university or a other company. But that is one way. Direct campus के through engineering placements are rough, at least in IIT BHU. फिर अब बात होती है SDs and analysts. तो I think opportunities SDs में अभी भी ज़्यादा हैं. So if you're a non-circuital student, so you have more opportunities in the software field rather than in the analyst, PM, data analyst, data science. मैं इन सबको एक साथ क्लब कर रहा हूँ because obviously थोड़ा सा preparation उनमें अलग है, तो I'm not an expert in that, but अभी हाँ मैं इनको एक साथ क्लब कर रहा हूँ कि data business analyst in fields से comparison में software की opportunities ज़्यादा होती हैं. Big tech भी कभी कभी खुलता है और मतलब if you are an exceptional coder in a non-circuital branch as well, you will get opportunities. You will get good companies to get into. जैसे Uber I think सबके लिए खुली थी, right. Startup, Apple मैंने आपको बताया सबके लिए खुली थी, right. But they later changed it. But हाँ, there are opportunities. GS सबके लिए खुलती है, and GS is less मतलब GS इतना ज़्यादा circuital को preference नहीं देती है जितना बाकी कंपनी देती है. GS में is like a good company. Then इसलिए मैं and regardless startups वगैरह भी आते रहते हैं for software roles. And in fact off-campus भी as well. So I know it's easier to get an off-campus software role than an off-campus data analyst, business analyst. Right, true. तो हाँ, if you are unsure कि ऐसा कोई preference नहीं है and if you are like एक job ही चाहिए है, that is your motivation. तो हाँ, if you are a non-circuital guy, prepare for software. Coming back to analyst and data analyst role, since I was a joint secretary of the business club, तो मेरे काफी friends थे. In fact, I guided a lot of my juniors to prepare for such roles. यहाँ पे coding skills कम पूछी जाती है. A lot of it is quant based and your data analysis, data interpretation based. तो मैंने देखा है बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि if they are going to prepare for an analyst role, वो CAT की preparation करने लगते हैं. तो it helps you in two ways. कि या तो जॉब लगा देगा एनालिस्ट रोल में या फिर आपको एक अच्छा IIM में एडमिट दे देगा, तो मतलब यू कैन स्किप द जॉब प्रोसेस एंड गेट एन MBA. राइट. तो हाँ, क्योंकि बेसिकली सेम चीजें पूछते हैं, क्वांट पूछते हैं, वर्बल इंटरप्रिटेशन पूछते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन पूछते हैं, ऑल ऑफ दैट. इसलिए बट उसमें अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं. नॉट लाइक द कोर वाला की बस 20-30 बच्चे, नो, 100 to 150 स्टूडेंट्स डू गेट प्लेस इन सच रोल्स. बट हाँ, it is काफी ज्यादा फिर आपकी पर्सनालिटी पे भी डिपेंड करता है कि if you can speak English, if you can not take too much stress, appease the interview, ये सब मतलब काफी ज्यादा उसमें थोड़ा सा सब्जेक्टिविटी आ जाती है, क्योंकि बिजनेस एनालिस्ट की जो स्किल्स हैं वो अपन कैंपस में नहीं सीखते हैं. यू लर्न दैट ओनली while going in a corporate. So the companies that are hiring for such roles, they are not looking for specific skills. They're looking for talented individuals who can quickly acquire those skills as required. तो इसलिए वही quant पूछेंगे कि whether you have the IQ to crack such questions. Interview में कभी stress test लेंगे या फिर product design पे पूछेंगे to test your creativity, to test your insight into things, ये सब चीजें. But the numbers are less. There is no doubt about it. Okay. And कुछ average package वगैरह कोई idea है like CS and electrical का कितना रहता है and बाकी सब branches का कितना रहता है? तो CS का एवरेज पैकेज वुड लैंड अराउंड 20. मतलब अगर हम सब बेस स्टॉक्स वगैरह इन सबको काउंट करें तो 20 to 25 के अराउंड द एवरेज पैकेज वुड लैंड. एवरी अदर नंबर्स फ्लक्चुएट, कभी कभी 28 तक चला जाता है. बट देन वही है कि डू यू काउंट द CTC एवरेज की बेस का एवरेज करो तो इसके मतलब डोंट थिंक अबाउट इट दैट मच. 20 to 25 इज द एवरेज फॉर CSE SD रूल्स. इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी वही 20, मे बी अ बिट थोड़ा कम कर लो तो 20 to 22 कर लो if you want to reduce the opportunity. But हाँ, वही जैसे मैंने आपको बताया था कि the opportunities are similar. Analyst के लिए the average package would be around 10 to 15. तो usually the base is around 12. थोड़ा बहुत कुछ बोनस वगैरह होता है. Stocks I have not seen in analyst companies. ये थोड़ा tech companies का है stocks और ESOPs देना. Analyst companies generally एक base देती है around 10 to 12 के बीच में, थोड़ा बहुत बोनस और बाकी चीजें. SD non-circuital के लिए थोड़ा सा पैकेज कम हो जाता है. तो देयर आर सम कंपनीज व्हिच हायर, बट हाँ भैया तो स्टॉक्स नहीं देंगी या फिर स्टॉक्स देंगी तो बेस कम कर देंगी. कभी कभी जैसे स्प्रिंकलर केम टू आवर कैंपस, तो दे हैड डिफरेंट पैकेजेस फॉर
the circuital roles SD, Right. मतलब same, at least the product description was same, कि development करना है, but for they were paying more to the circuital guys, and Okay. I guess थोड़ा सा 5 लाख बेस कम कर दिया था और स्टॉक्स वगैरह। स्प्रिंकलर का सीन होता है, इसकी दो प्रोफाइल्स होती हैं, एक तुम्हारा प्रोडक्ट इंजीनियर टाइप होता है एंड एक तुम्हारा नॉर्मल डेवलपर होता है, तो दोनों की प्रोफाइल्स में डिफरेंस थोड़ा सा होता है एंड सैलरी में लाइक 5 लाख का डिफरेंस होता है, 5 to 10 लाख का। वो मतलब सब कॉलेजेस में यही होता है स्प्रिंकलर का, तो दो प्रोफाइल्स के लिए ही आती है एंड जनरली वो जो हायर बेस वाली प्रोफाइल है वो हमारे कॉलेज में से तो किसी को हायर नहीं करती उसके लिए, लाइक वो आती है बट वो किसी को हायर करके जाती नहीं है उसके लिए, नॉर्मल वाले एसजी के लिए करके जाते हैं, बट वो दो प्रोफाइल्स हैं उसकी। स्प्रिंकलर के तो और 3 प्रोफाइल्स है, एक प्लेटफॉर्म इंजीनियर भी है कुछ जिसका और भी ज्यादा बेस है, मतलब आई थिंक उसका बेस है 35 है। हाँ वो राइट, तो वही प्लेटफॉर्म इंजीनियर और एक नॉर्मल प्रोडक्ट इंजीनियर के लिए आते हैं, एंड थर्ड जो तुम्हारी आती है वो नॉन टेक प्रोफाइल होती है जितना मुझे पता है, सेमी टेक टाइप, उसका और कम होता है। हमारे यहाँ तो 4-5 प्रोफाइल के लिए आएगी स्प्रिंकलर। तो देयर वाज वन जो मैंने को बताया 35 बेस वाला प्रोडक्ट इंजीनियर, जिस प्लेटफॉर्म इंजीनियर, इसके लिए किसी को हायर नहीं किया था। देन सीएटी और सर्किटल के लिए थी 25 बेस वन। देन एक और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट थी, एटलीस्ट फ्रॉम द जेडी तो यही समझ आ रहा था, व्हिच वाज आई थिंक 20 या 18 कुछ बेस था फॉर नॉन सर्किटल एसडी, एंड देन एनालिस्ट, प्रोडक्ट एनालिस्ट टाइप का रोल, और हाँ उसका बेस थोड़ा सा और कम था, बट इट वाज फॉर द प्रोडक्ट रोल्स, मतलब नॉट डेवलपमेंट रोल्स। सो ऐसे ही बाकी कंपनीज का भी कुछ रहता है कि दे हैव डिफरेंट रोल्स एंड थोड़ा बहुत वो करते हैं पैकेज में डिफरेंशिएट, इवन इफ इट्स फॉर द सेम वर्क, एटलीस्ट फॉर द सेम जॉब डिस्क्रिप्शन। राइट, थोड़ा बहुत तो होता ही है, मतलब वो जैसे आईआईटीज एंड नॉन आईआईटीज में भी होता है, आईआईटीज एनआईटीज में भी होता है, थोड़ा बहुत होता है, बट जितना ज्यादा नहीं है, मतलब डिफरेंस की बिल्कुल ही बहुत ही जमीन आसमान का फर्क है। कुछ कंपनीज ही होती हैं जो ऐसे करती होंगी आईआईटीज में, तो ऑलमोस्ट सबको सही अपॉर्चुनिटीज मिल ही जाती हैं। हाँ, आई थिंक मतलब एटलीस्ट दिस इज व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम माय सीनियर्स कि एक तो आपका स्टार्टिंग जॉब होता है, मतलब दैट इज ऑब्वियसली अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर यू टू जंप स्टार्ट योर करियर, बट उसके बाद भी मतलब लाइफ डज नॉट एंड देयर। मतलब दिस इज आई थिंक सबके लिए एक एडवाइस देना चाहूंगा फॉर एनीवन हु इज वाचिंग दिस वीडियो कि ओके यू गेट अ जॉब एट सम प्लेस, बट यू मतलब आफ्टर दैट यू आल्सो हैव टू वर्क एंड यू नो प्रूव योर मेटल, एंड उसके बाद भी यू कैन जंप टू बेटर प्लेसेस। So maybe you can start as an analyst, and then you can jump to a manager role or a product manager role, and मतलब even you know अगर हम package से worth measure कर रहे हैं तो maybe get a better package from all your circuital friends. तो हाँ वही, तो you think more in terms of what skills you have and what you have to offer, मतलब क्या आप कर सकते हो और क्या मतलब कैसे उसको मैच करने की कोशिश करो। कि अब मान लीजिए आपका बिल्कुल ही कोडिंग में मन नहीं लगता है, बिल्कुल टेक्निकल एप्टीट्यूड आपको नहीं पसंद है कि कंप्यूटर में बैठो डीबग करो एंड ऑल ऑफ दैट, तो फिर बट यू हैव हर्ड कि हाँ भाई उसमें अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, उसमें पैकेज ज्यादा है, तो आई नीड टू प्रिपेयर फॉर दैट। आई थिंक दैट इज नॉट द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट। आप ये देखो कि आप क्या कर सकते हो, किसमें आप एफर्ट पुट कर सकते हो, बिकॉज हाँ जॉब लेने का अलग बात है, बट उसके आगे सस्टेन करना इज अनदर थिंग। So I have good friends जो maybe code कर सकते थे and maybe could have got a you know मतलब काफी अच्छा package, but no, they knew कि their aptitude lies in business analyst roles, product roles. They prepared thoroughly for it, and I think they are some of the best smartest minds from our campus. So great, yeah, amazing. So yeah, thank you so much Ritik for like taking out time. इसकी job start हो गई है, जॉब स्टार्ट हो गई है। ही इज करेंटली वर्किंग एट माइक्रोसॉफ्ट। ही स्टार्टेड ऑन 7th June, तो मतलब हो गया थोड़ा टाइम, तो राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट, एंड काफी मजा आया यार, काफी इनसाइट्स मिल गई, लाइक कैंपस लाइफ, कॉलेज लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू निशांत, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, and all the best to everyone who's watching your channel. It's a great channel. I've been checking out these videos for a while, and it is an opportunity. I'm honored to be a guest in your channel. Thank you. अरे थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक यू। ओके यार, ठीक है, तो यार आज अपना है डे 16 एंड 16 days आर ऑलमोस्ट कंप्लीट। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं कल फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए